तो ये 420 कर रहे हैं कि नहीं हम लोगों से? इनको तो सालों को जेल होना चाहिए, बिल्कुल कत्ल हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर कैसे अपने नाम पे कर लिया? हमने देखी नहीं किसी भू माफिया का हाथ इसमें तो वो क्या आप आवेश अजय बांगरे आवेश कौन कौन गवाह में इनके गवाह साथ? में है संजय आवेश खान और अजय बांगरे जी, जिसको हम जानते भी नहीं पहचानते नहीं, कभी हमने जिसको देखी भी नहीं। तो ये गवाह में है। ये गवाह में तो अभी आपकी जो वसीयत है, जी आपने सच्ची सेवा हमने मोहल्ले वाले से हाँ। पता किए, तो जो आपकी जमीन को है अब कौन मतलब हथियाना चाहता है? ये रंजीत पात्र थे, ये रंजीत पात्र नहीं, अच्छा, ये इनका क्या रिश्ता है? इनका कोई रिश्ता? कोई रिश्ता नहीं है। आप मोहल्ले में कहीं पूछ तो पूरे भारत में हमने कभी देखा भी हमने नहीं। इसको कभी देखी भी नहीं। अच्छा, आपने कभी देखा नहीं है? नहीं। ना। तो माता जी यहाँ पर रहते, बाबा जी हाँ। मतलब पात्र जी यहाँ पर हाँ, रहते? हमारे पास रहते थे, जी। 40-45 साल से रह रहे थे, समझे? ये बच्चे छोटे छोटे थे तब से रह रहे हैं। तो ये कैसा धोखाधड़ी का मामला आप लोग आपको अपना कमाते धमाते यहाँ पर? देखो, जमीन हमने दिया था, एक सियाने के तौर पे उनके नाम में चल रही थी जमीन, तो वो ट्रांसफर कराने गए उसके पास, पटवारी के पास। पटवारी ने बोला कि भाई आपकी तो जमीन की रजिस्ट्री हो गई थी, किसी दूसरे ने नाम पे करा दिया रंजीत पात्र अपने नाम करा दिया, मतलब मालूम पड़ा। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन बीमार रहे भैया, इससे पहले चलते तो ये किस प्रकार से उन्होंने अपने नाम पे कर रहा है? क्या क्या चीजें उन्होंने बच्चन कदम पे कराए फ्लैट फ्लैट को कैसा पूरे ये जो साइन वाइन सिग्नेचर सब नकली है। सब नकली है ना। जैसे कि हमने अपना लिखा पढ़ी कचहरी में दिया, अच्छा। ठीक, कचहरी से क्या किस लिए दिए? अपने नाम में कराने, वकील ने दिलाया है ना, तो वो उसमें डुप्लीकेट बना के अपनी ये फर्जी वैसे तो नाली अपना फर्जी अच्छा 420 की। अच्छा 420 की। 420 की। तो अभी वो क्या चाह रहे कि अपना दावा पेश कर रहे हैं? हाँ, अपना दावा पेश करें, हमारी जमीन हमको मिलना चाहिए ना आपको मिलना चाहिए। भाई। हमने सबने मिलकर लिया है, आपका नाम चल रहा है वहाँ, तो जमीन किसकी होगी? हम लोग की होगी ना। आज वो जिंदा होता तो ट्रांसफर करता है कि नहीं? बोला, लिख के भी दिया कि भाई मैं बहुत आवास में बच्चों के नामे वसीयत कर रहा हूँ, वही वसीयत हमने कचहरी में पेश और किया। ये कैसे अपना दावा कर रही है? ये कौन लोग हैं? ये हम सब जानते भी नहीं बेटा, जानते ही नहीं, इनमें जानते थे? आज तक के चेहरा भी नहीं देखा हमने उसका। अच्छा अच्छा। ठीक। इसमें बड़बड़ भू तो ये माफिया 420 कर रहे हैं कि नहीं हम लोगों से? इनको तो सालों को जेल होना चाहिए, बिल्कुल कत्ल हो जाना चाहिए, तो आप लोगों के साथ फांसी में बहुत चढ़ा देना अन्याय, चाहिए। आपके साथ बहुत अन्याय किया है। ये पूरा मोहल्ला क्या, तुम जैन मोहल्ले में पूछोगे, वहाँ भी बोलेंगे कि भाई जैन के यहाँ रह रहा था ये फलाना, ठीक। यहाँ से बस स्टैंड से लेके यहाँ तक पूछोगे कि वासुदेव पात्रे कहाँ रह रहा था, तो ये बोलेगा बंटी जैन के यहाँ रह रहा था। अच्छा। बच्चे मेरे 2-2, 4-4 साल के थे तब से। और ये अब मतलब एक नए एकदम बूढ़ा आ गया कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, हाँ, तो प्रॉपर्टी को वो 420 अपने नाम करा लिया है, तो उनको तो सजा मिलना चाहिए ना भू माफिया का हाथ है। भू भाई, माफिया उनको तो सजा मिलेगी ना। मिलेगी। न्याय न्याय आप क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं। ऐसा नहीं है, देर है बेटा, अंधेर नहीं हो सकता, ये हम कहते हैं दावे से। अच्छा। और वही ये चाहिए। आप लोगों के साथ मतलब वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं ये सब ऐसा करके? हाँ, दबाव डाल रहे हैं ना, कहीं इसको पैसा दिया, उसको पैसा दिया, फलाने को दिया। अरे भाई, तो तू लिखित बता ना मुझे किसको दिया। अच्छा। कोई व्यक्ति का नाम बता मेरे घर में, चेहरा दिखाए आके, तेरे में दम है तो आके दिखा सामने कि मैंने फलाने को दिया। क्या लिखे थे तेरे पास? कौन है तेरा गवाह देगा? हमने तो बेटा 5 पैसा नहीं दिया, हम कैसे बोल देंगे दिए? तो वो अपने नाम पे सबका रजिस्ट्री करना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि हाँ आपके बेटा, पास हमारी जमीन हमारे नाम में आना चाहिए आपकी यही गुहार है। बस। ये उसकी फर्जी वैसे राहुल कटरे। राहुल जी, बताओ कि आप यहाँ पर कितने सालों से आपकी फैमिली रह रही है? हमारी तो एक पीढ़ी हो गई 50 सालों का। बाजू में आपके पात्रे जी रहते थे कुछ दिन पहले, मतलब उनका मौत हुई, तो आप कितने उनको यहाँ मतलब मैं लास्ट तो बचपन से जान रहा हूँ, 22-23 साल से। अच्छा, तो यहीं रहते थे वो? हाँ, और उनके मतलब वो पालन पोषण उनका? वो उन्हीं के बहू बेटे नहीं किए, अच्छा अच्छा, वो यहीं पर रहते थे मतलब अंत हाँ, में? हाँ, यहीं रहते उनकी थे। सेवा कौन करता था? उनकी बहू करती थी। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए कि सारे से जो स्वच्छकार होते हैं पूरे यहीं से हुए होंगे? हाँ, यहीं से। अच्छा, आप भी गए थे क्या वहाँ पर? हाँ, तो देखिए और भी आपसे लोगों को मोहल्ले में रहेंगे तो जाएंगे ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। क्या करे? अच्छा, उन लोग का बंटी सोनू ने किए। और
जहाँ पर आपका आना जाना रहता था उनके घर, बातचीत राम में भाई? अच्छा बाजू में है। अच्छा ऐसा। हाँ दिक्कत। ये बताइए कि आपके सामने पादरी जी जो रहते थे तो आप उनके सामने कई बार आमने सामने हुआ होगा आपका? पड़ोसी थे मुलाकात तो किस प्रकार का स्वभाव था उनका? स्वभाव स्वभाव का जो सजेला स्वभाव है उसका स्वभाव। तो इतने दिनों से जो रहते थे यहाँ पर, तो उस बीच में कोई इनके औलाद मतलब पूरा उनका अंतिम समय का मतलब जो इतने सालों से यहाँ पर रह रहे थे, तो सब उनके का जो पालन पोषण जो हो रहा था वो कौन करता? जी उसको यहाँ आने के लिए 20 साल से ऊपर ही हो रहा है। अच्छा। पालन पोषण में तो हमने ये देखा कि जो उनके जो साथ में थे वही उनका पालन पोषण करता। और मतलब आप ये देखिए कि किस प्रकार से उनके बीच में कभी और कोई लोग आए कि उनकी कभी सेवा करने? जी उनके बीच में कोई सेवा करने के लिए कोई नहीं आया। इन्हीं ने जो पालन पोषण जो भी किया है तो इन्हीं ने जो जिसके साथ थे उन्होंने किया। तो ये मतलब ये देता है कि अब उनके गुजर जाने के बाद तो असली उनका जो वारसन है वो आप मतलब कौन हो सकता है? असली वारसान जी अब जो जिसने सेवा किया है हम तो वही देख पा रहे हैं। उधर का चरित्र हमें कोई मालूम नहीं है। जो हमारे जो 20 साल के 20 साल के अंतरा जो बाहर से आए हैं, तो मैं तो यहाँ का बसिंदा हूँ, वारा का। यहाँ से मेरी खेती लगी है, जो मैं देखा उतना बता रहा हूँ, आगे कुछ बोलूँगा भी नहीं। बाकी सेवा में बस यही विषय जो कर रहे हुई, मुझे यहाँ पे कोई तीसरा आदमी कोई मदद नहीं मिला। और जो मकान में बनी ये मेरे बुजुर्गों की भूमिका है। पिताजी ने यहाँ से प्लाट वितरण की दी थी। वाराणसी जो आने के बाद में बालाजी राइस में जिस शामिल में रहता था, वो पड़ोस बैठा लेने के लिए पड़ोस की सोच के ये प्लाट वहाँ से लेके पिताजी ने किया। इसलिए आप जिसको भी तो आपके सामने में ये सब घर वर बना गया? जी ये घर पूरे मेरे सामने बने हैं। जैसे अपनी वाराणसी आया तो यहाँ कुछ नहीं था, गायत्री मंदिर भी नहीं था। मेरे आने के बाद में 2 साल के पीछे गायत्री माता की स्थापना, और उसके बाद में वो अकेले आने से पिताजी सोचे कि जी यहाँ पे मैं अकेला कैसे आऊँ। मैं उसी जनधन के वजह से अपनी वाराणसी यहाँ पे आया। 45 साल से अपने यहाँ 42 साल। चलिए देखिए, हमने और भी लोगों को जानने की कोशिश करें, लेकिन अब इनके जो वारसा है जो उनकी सेवा की और भी लोगों से हम चर्चा करेंगे। इनके पड़ोसी जो रहे काफ़ी सालों से अपने घर के सामने, तो क्या नाम है आपको पूरा? जो पात्रे जी थे आपके घर के सामने ही रहते थे? हमारे पिताजी आना जाना आपका? तो किस मतलब अंतिम समय जो था उनका यही बीता है? पात्रे जी का? जी हाँ, पात्रे जी का अंतिम समय भी और अंतिम संस्कार भी यहीं से। तो मतलब देखा यहाँ पर मैं तो करीबन इन लोगों को 20-22 साल से जान रही हूँ, हमें प्यार है। तो उनके अलावा कोई वारसा उनका नहीं था? मतलब अंतिम समय पे जो मतलब उनके पालन पोषण कर रहा था घर में उनके हैं ना, बेटे हैं, बहू है, वही लोग हैं। तो आप लोग अंतिम समय में उनके जब उनका देहांत हुआ तो उस समय भी आप लोग मौजूद थे? तो और क्या दूसरे कामों में रही क्या, मतलब जो इस तरह की कराई मुराई होती है? तो मैंने तो आज तक उन लोगों को नहीं देखी थी। चलिए और भी हम लोगों से चर्चाएं करेंगे। परिवार है, क्या नाम है आपका? संजय कुमार जैन, पिता सुभाष चंद्र जैन। जी, ये बताएं कि आपने 25 साल से पात्रे जी की सेवा करी। 40 साल से हमने सेवा की अपने घर में वासुदेव पात्रे की। जी जी, तो अब ये बताएं कि किस प्रकार से अब ये जो धोखाधड़ी का मामला हुआ है, किस प्रकार का धोखाधड़ी है? जमीन का। अच्छा, क्या 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 है जमीन में, कैसा क्या पूरा मसला है? हमारे चाचा की जमीन रंजीत पात्रे के नाम पे करानी है। अच्छा, तो वो रंजीत पात्रे यहाँ पर आता था क्या? नहीं। तो फिर कैसे अपने नाम पे कर लिया? हमने देखी नहीं, किसी भू माफिया का हाथ है इसमें। तो वो आप अब क्या है, आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें हमारे नाम पे आना चाहिए। अच्छा, तो पहले कौन कौन लोग इसमें शामिल है? इसमें रंजीत पात्रे का नाम सामने। और कौन है गवाह? गवाह में
यहाँ का कहाँ का बता रहा है? और बड़ा पीड़ित परिवार है, उनको अपना लालन पोषण 25 से 30 साल से यहाँ पर किया जा रहा है। आज उन्होंने अपनी पीड़ा को बताया कि किस प्रकार से उनकी पीड़ा है, आज उनके दिल से वो पीड़ा यहाँ पर देखने को मिल रही है, किस प्रकार से उन्होंने सेवा की। लेकिन किसी नकली इनाम से उनने जब भी कभी किसी का चेहरा देखे ही नहीं है। आज उनके मोहल्ले वाले से जब हमने पूछने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था, सिर्फ उनका नाम है कि यही परिवार उनका पालन पोषण करता था और वही पालन पोषण में अब जो अधिकार है वो चाहते कि अब उनका हो, लेकिन किसी नकली इनाम के आधार पर उनका नाम बना दिया गया है। और उसने कहा, इन्होंने ये भी कहा है कि किस प्रकार से उनके साथ एक जाति की जा रही है और कितने बार इनके पास लोग आके ये कह रहे हैं कि हमने इसको इतना पैसा दिया है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं हूँ।